जो इकबाल पीटता था और कहता था कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। आज हिजाज़ और यमन को लड़वा दिया गया, इस्लाम को निकालने की बात की जा रही है, तबलीगी जमातों पे पाबंदी की बात की जा रही है। बताएं, एक तरफ सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई, दूसरी तरफ वहाँ म्यूज़िक कंसर्ट हो रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जब मुसलमान की तलवार पे औरत और शराब आ जाए ना, वो फिर जंग आलूद हो जाती है और हाकिम हो जाता है। अब मुसलमान की तलवार पे जब औरत और शराब आ गया ना, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करने के काम तो आती है, वो नेतन्याहू को मिलने के काम भी आती है और उसको इजराइल के लिए राह हमवार करते हुए भी काम आती है, लेकिन वो फ़लस्तीन के लिए चलते हुए काम नहीं आती। वो OIC के समिट्स में फ़लस्तीन के लिए मौसर आवाज़ बुलंद करते हुए भी काम नहीं आती। इसी अंदाज में अगर आप ये देखें कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी गई है और कहा गया कि जनाब ये तो बिद्दत फैला रहे हैं, भाई तुसी जड़े आके थे कंजर नचा रहे हो, बड़ी नेकी का काम है। इधर आके जिस तरह तुम लोग वो बनिए की औलादों को और औरतों को नीम बरहना हालत में ला के तुम लोग नचवा रहे हो, और इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर्स को जो आज किसी के बिस्तर पे हो, कल किसी के बिस्तर पे हो, परसों तुम्हारे शेख के पास लेटी हुई हो, तो उसे ला के तुम लोग एक ऐसे मुल्क में ला के नचवा रहे हो जहाँ पर पूरी दुनिया का मरकज़ व महवर है। जो मुल्क पूरी दुनिया के मुसलमान अपने गर्दनें कटवाने को तैयार होते हैं हरमैन शरीफैन के लिए, वहाँ पर ला के तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, वहाँ पर ला के यार दावत इस्लामी और तबलीगी जमात तो ये वो वाहिद जमातें हैं कि जिनको आप मस्जिदों से निकाल भी दो तो ये आपको बद्दुआ नहीं देते, जिनको आप थप्पड़ भी मारते हैं लोग तो कहते हैं, उन्हें दुआ दे देते कि चलो यार खैर अल्लाह तो हिदायत दे, असी इस्लाह से आए, जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना कोई नहीं, जिनका दुनिया के और किसी काम से लेना देना कोई नहीं, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। वो बेचारे अपने बड़े बड़े बिजनेसेस छोड़ के 40-40 दिन, हफ्ता 2-2 हफ्ते से रोज़े पे गए हुए होते हैं लोगों की तबलीग के लिए, इस्लाह के लिए। उन पे आगे पाबंदी लगा दो, सलमान खान को प्यो बना के बिठा दो, समझ से बालातर। और मैं एक चीज़ आपको कहूँ, नाउ वी हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स। और बोल्ड स्टेप्स क्या लेने हैं? क्यों अरब कंट्रीज़ और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में लिबरलिज़म या ये इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कल्चरल डांस हो, कोई उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, हर मुल्क की अपनी सकाफत है, लेकिन एक बनिए को जो कश्मीर पे काबिज़ है उसको ला के इधर तुम नचवा रहे हो, मेरा ख्याल है, और वो औरतों को जिस अंदाज में वहाँ नचवाया जा रहा है वो काबिल एतराज़ है। अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये सारे जितने भी आज उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनमें से आधों से ज़्यादा कोई अमेरिका में पढ़ा हुआ है, कोई बरतानिया में पढ़ा हुआ है, कोई किस मगरबी रियासत में, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस से पढ़ के आ रहे हैं, और वो लोग सिर्फ इन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो नहीं पढ़ाते, वो अपनी आइडियोलॉजी भी पढ़ाते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हो, जहाँ ये बड़े बड़े अरब शेखों के, जहाँ बड़े बड़े ईरान के, सऊदीया के, तुर्की के, लेबनान के, सीरिया के शेखों के, नवाबों के, मिनिस्टर्स के बच्चों को पढ़ाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ। ये कौम अपने जेवर बेच के उन्हें पढ़ाने को तैयार होगी। उन्हें तुम स्विमिंग पूल भी बना के दे दो, उन्हें तुम बड़ी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ भी दे दो, उन्हें तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड भी दे दो, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उन्हें नजरिया भी दो, उन्हें जनाब ट्रेल 5 पे हाइकिंग के लिए भी ले जाओ, उन्हें रोज़ाना वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मिलवाओ, उन्हें बोलो भाई तुम ही यहाँ के सब कुछ हो। लेकिन आप अगर ये तरबियत कर जाएं उनकी, तो 20 साल के बाद वो जो शेखों के बच्चे हैं उन्होंने हाकिम वक्त बनना है और उम्मत की क़यादत उनके हाथ में होगी, और तब हम कोई बंदे का पुत्र इस्लामिक कंट्रीज़ को दे पाएंगे कि हाँ ये लोग हैं जिनका दिल कश्मीर के लिए दुखता है, ये लोग हैं जो मोदी की दलाली नहीं करेंगे, ये लोग हैं जो इजराइल की दलाली नहीं करेंगे, ये लोग हैं जो अमेरिका के बूट पॉलिश नहीं करेंगे, ये लोग हैं जो अगर एड देनी होगी तो ट्रम्प की बेगम को नहीं देंगे जो आदि के वहाँ पहुंची होती है, वो एड देंगे तो पैलेस्टाइन को देंगे, वो एड देंगे तो सीरिया, लिबिया, लेबनान को देंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर मुसलमान का गला काट रहा है, मुसलमान इस्तेमाल हो रहा है और हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हम लोगों ने इसका काउंटर नैरेटिव नहीं ढूंढा, हमने सिर्फ एहतजाज किया है। इसीलिए इसका काउंटर नैरेटिव ढूंढने की ज़रूरत है कि ये वजूहात हैं क्या कि इतनी ज़बरदस्त रियासत में ये क्यों इस तरह सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह ये कि हम मुसलमानों ने मुसलमानों के बच्चों को नहीं पढ़ाया, हमने उन्हें अगयार के हाथों में छोड़ दिया। वो जो इकबाल पीटता था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, आज वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो जो इकबाल पीटता था और कहता था कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो, आज हिजाज़ और यमन को लड़वा दिया गया।
इस्लाम को निकालने की बात की जा रही है, ये तबलीगी जमातों पे पाबंदी की बात की जा रही है, तोपखाने खोलने की, सिनेमा हाउस खोलने की, वो कभी जस्टिन बीबर टाइप के खुसरों को नचाने की, कभी सलमान खान टाइप के मर्दों को नचवाने की। भाई अगर तुमने हीरो ही दिखाना है कौम को तो बुरहान वानी की सूरत में दिखाओ, डॉक्टर मनान वानी की सूरत में दिखाओ। हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों ने कोई रोल प्ले किया उम्मत मुस्लिमा के मजलूम मुसलमानों का साथ देने के लिए? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अब मैं एक बात बताऊं, आप पाकिस्तानियों पे, बिलखसूस अपनी माओ बहनों पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो पहले उनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तड़प को फ़रोज़ा करो, फिर पाकिस्तानियत की तड़प को फ़रोज़ा करो, और फिर उन्हें CSS करवाओ। सड़कों पे मेरे साथ नारे के लिए अगर भेजते हो तो वो बड़ी आपकी मेहरबानी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है CSS कराओ। भुट्टो खान चौधरी के नारे ना लगाओ, वो सिस्टम में जाएं, फॉरेन ऑफिस में जाएं और कश्मीर की लॉबी करें। वो ISS भी दें, कर्नल जनरल बने, और एक मुहिब्बे वतन आदमी जब मेन स्ट्रीम में आता है तब मुल्क का निज़ाम चेंज होता है। ये काम करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। ओ यार, वो सलमान खान जिसके हाथ आपने यूं लगवाए और कहा कि इसे हम लोग अभी प्रिंट करा के इसके प्रॉपर एक पोस्टर बना के इसके बुत बना के हम लोग लगाएंगे, तबलीगी जमात को बैन क्यों किया है? क्या बोला गया है? बिद्दत फैलाते हैं। ए जड़ी खाना तुसी खोलिया हुआ एक ही है। और यार मैनू ये दसो, सलमान खान दी कामयाबी की है, ओदा अचीवमेंट क्या है? तो को साथ नचवाता है, अचीवमेंट है। एक बंदे को मुक्का मारता है, 6 मील दूर जाके गिरता है, जो कैमरे की आंख दिखाती है, अचीवमेंट है? क्या अचीवमेंट है? या ये अचीवमेंट है कि अपने आप को 70 साल हो गए हैं, ये हिंदुस्तानी प्रूव करते करते बेचारा मर जाएगा जब तक तिरंगे में दफन नहीं होगा। ये अचीवमेंट है कि उसे आज भी हिंदुस्तानी आके बनिए RSS और शिवसेना और आर्य समाज के संगठन के शुद्धि के लोग आके कहते हैं, ये गंदे बनिए कहते हैं कि जनाब तुम तो हिंदुस्तानी हो नहीं, पाकिस्तान दफ़ा हो जाओ, तुम लोग तो मुसलमान हो। ये अचीवमेंट है कि ख़ुद को आज तक हिंदुस्तानी प्रूव नहीं कर पाया। क्या अचीवमेंट है? क्या वो सलाउद्दीन अय्यूबी का बेटा है? उसके बारे में पढ़ाना जायज़ नहीं है? क्या वो टीबू